नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, यूकेपीएससी ने यहाँ पे एक नई भर्ती आज जारी की है और ये भर्ती है पशु चिकित्सा अधिकारी की। तो पशु चिकित्सा अधिकारी के कुल 91 पदों पर ये विज्ञापन जारी किया है यूकेपीएससी ने आज। तो इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल्स बताने वाला हूँ। इसकी योग्यता, एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस क्या होने वाला है, तो सभी जानकारी हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। अब देखो जी, पशु चिकित्सा अधिकारी की भर्ती यूकेपीएससी के द्वारा आज जारी की गई है। तो आज 12 अक्टूबर 2023 को इसका विज्ञापन जारी हुआ है और आज से ही आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि है वो है 2 नवंबर 2023। तो 2 नवंबर तक आप फीस सबमिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे पदों के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे देखो आप, कुल पद, तो कुल पद यहाँ पे रिक्तियों का विवरण 91 पद है यहाँ पे टोटल। यहाँ पे ये आरक्षण वाइज, यहाँ पे कैटेगरी वाइज यहाँ पे बांटा गया है। तो कुल पद कितना है? 91 है। सबसे महत्वपूर्ण है जो योग्यता है, जो शैक्षिक अर्हता है। लेकिन वेतनमान यहाँ पे देख सकते हैं आप, 56,000 से लेकर 1,77,000 लेवल 10 की ये वैकेंसी है। अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, क्योंकि इसी के आधार पर आप पशु चिकित्सा अधिकारी के लिए अप्लाई कर पाओगे। तो भारत में विधि द्वारा स्थापित एवं भारतीय पशु चिकित्सा परिषद से मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्थान से उसके समकक्ष उपाधि या समय समय पर यथा संशोधित भारतीय पशु चिकित्सा अधिनियम संख्या की धारा इतने के तहत परिभाषित कोई अन्य पशु चिकित्सा अर्हता। तो यहाँ पे देखो, अर्हता क्या है? यहाँ पे पशु चिकित्सा विज्ञान में या पशुपालन में स्नातक की उपाधि चाहिए या इसके समकक्ष कोई अन्य उपाधि, कोई अन्य अर्हता अगर आपके पास है तो आप इस 91 पदों के चिकित्साधिकारी पदों पर अप्लाई कर सकते हैं। तो योग्यता आपको समझ में आ गई। आपके पास क्या होना चाहिए? पशु चिकित्सा अधिकारी में, पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन में आपका बीएससी यानी स्नातक होना चाहिए, बीबीएससी एंड एएच स्नातक उपाधि आपके पास होनी चाहिए पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन में। साथ साथ यहाँ पे उत्तराखंड पशु चिकित्सा परिषद में सम्यक रूप से पंजीकृत भी आपका होना जरूरी है। ये अनिवार्य है, ठीक है। देखो यहाँ पे अनिवार्य शैक्षिक अर्हता में इसको दिया गया है, तो इसलिए ये भी जरूरी है। तो एक तो यहाँ पे पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन में स्नातक उपाधि और पशु चिकित्सा परिषद में, उत्तराखंड पशु चिकित्सा परिषद में सम्यक रूप से पंजीकृत आपका होना जरूरी है, क्योंकि ये अनिवार्य शैक्षिक अर्हता यहाँ पे अनिवार्य शैक्षिक अर्हता में से दिया गया है। उसके बाद अधिमान्य अर्हता, तो अगर आपके पास ये है, यानी पशु चिकित्सा विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि, डिप्लोमा या अन्य कोई उच्च अर्हता प्राप्त की हो, तो अगर आपके पास ये है तो ये भी आप जरूर लगाएं, क्योंकि जब कहीं पे अगर नंबर बराबर है, एज बराबर है, तो उस फिर यहाँ पे अधिमान्य अर्हता के आधार पर यहाँ पे क्या किया जाता है, उन्हें मतलब मौका दिया जाता है। प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या एनसीसी में बी अथवा सी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, तो इन डॉक्यूमेंट्स को भी आप जरूर लगाएं। एज लिमिट की बात करते हैं तो 21 से 42 वर्ष यहाँ पे निर्धारित की गई है आयु सीमा। और आयु गणना की जो निश्चायक तिथि है वो है 1 जुलाई 2023। तो 1 जुलाई 2023 को यहाँ पे आयु गणना की जाएगी और न्यूनतम 21 वर्ष, अधिकतम है 42 वर्ष। आवेदन शुल्क की बात करें तो इसके लिए आपको आवेदन शुल्क देना होगा। ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, जो अनारक्षित है, जो जनरल श्रेणी के अभ्यर्थी हैं, उनको टोटल 172 रुपए फीस पड़ने वाली है। ईडब्ल्यूएस जो अभ्यर्थी हैं उन्हें भी 172 यहाँ पे शुल्क पड़ेगा। उत्तराखंड अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति SC ST को यहाँ पे 82 रुपए शुल्क पड़ेगा। ये अन्य पिछड़ा वर्ग था, ठीक है, सॉरी, OBC। और ये है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, ईडब्ल्यूएस को भी 172 रुपए यहाँ पे शुल्क पड़ेगा। जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उन्हें यहाँ पे 22 रुपए शुल्क पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, उन्हें केवल प्रोसेसिंग शुल्क टैक्स सहित यहाँ पे देना होगा, तो 22 रुपए इन्हें शुल्क पड़ेगा। और जो राजकीय गृहों में निवासित अनाथ बच्चे हैं उन्हें यहाँ पे कोई भी शुल्क नहीं देना होगा। तो यहाँ पे आवेदन शुल्क यहाँ पे दिया गया है, तो इसके हिसाब से आपको शुल्क देना होगा। अब यहाँ पे एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें तो पशु चिकित्सा अधिकारी ग्रेड 2 की जो ये भर्ती होने वाली है, तो इसमें होगा एग्जाम होगा वस्तुनिष्ठ प्रकार का, यानी MCQ प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे आपसे जाएंगे यहाँ पे। और यहाँ पे देखो 3 प्रश्न पत्र आपके बनने वाले हैं। प्रश्न पत्र 1 में पूछा जाएगा
सामान्य अध्ययन एवं सामान्य ज्ञान, ठीक है। तो इसमें प्रश्नों की संख्या टोटल 100 होगी, अधिकतम अंक है 200। एक क्वेश्चन यहाँ पे 2 अंक का होगा और 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा। प्रश्न पत्र 2 ये होगा आपका पशु चिकित्सा विज्ञान का। दोस्तों यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ है, तो यहाँ पे ये हिंदी है, ठीक है, सामान्य हिंदी। क्योंकि यहाँ पे नीचे सिलेबस में अभी आपको बताऊंगा, तो वहां पे आपको पता तो जाएगा। 160 नंबर का आपका सामान्य अध्ययन यानी जीएस पूछ जाएगा और 40 नंबर की आपकी शायद हिंदी है। अभी नीचे आपको मैं बताऊंगा जब सिलेबस बताऊंगा। तो पहला प्रश्न पत्र जिसमें सामान्य अध्ययन एवं सामान्य हिंदी है, टोटल 100 अंक, टोटल 100 प्रश्न होंगे, अधिकतम 200 अंकों के। 160 नंबर की यहाँ पे जीएस होगी और 40 नंबर का हिंदी है वहां पे। अभी नीचे मैं आपको बताऊंगा सिलेबस में, 2 घंटे का है ये। प्रश्न पत्र 2 ये होगा पशु चिकित्सा विज्ञान, और तीनों पेपर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, ठीक है, एमसीक्यू आपको पूछ जाएंगे। इसमें टोटल प्रश्नों की संख्या 150 होगी। एक क्वेश्चन 2 नंबर का यानी टोटल 300 अंकों का एग्जाम होगा और 3 घंटे का। और प्रश्न पत्र 2 ये पशु विज्ञान का होगा, इसमें भी एमसीक्यू बनेंगे, 150 क्वेश्चन होंगे, 300 अंकों के और 3 घंटे का आपका एग्जाम होगा, यानी कुल अंक 800 नंबर का आपका एग्जाम होने वाला है। तो काफी यहाँ पे महत्वपूर्ण, यहाँ पे सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी भी काफी महत्वपूर्ण है। सामान्य हिंदी और सामान्य अध्ययन का संपूर्ण कोर्स आपको हमारे यूट्यूब चैनल में ही मिल जाएगा, और इसके नोट्स आपको हमारे जो वेबसाइट जरदारी-classes.in या आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा, तो वहां से आप सामान्य हिंदी के नोट्स या जीएस के नोट्स और उत्तराखंड जीके के नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें उत्तराखंड भी पूछी जाएगी। अब यहाँ पे देखो, पहले सिलेबस देख लो और फिर उसके हिसाब से आपको अपनी स्ट्रेटजी बनानी है, अपनी तैयारी करनी है। तो सबसे पहले जो पहला पेपर है सामान्य अध्ययन एवं सामान्य हिंदी का, 2 घंटे का एग्जाम होने वाला है और टोटल इसमें 100 प्रश्न आने वाले हैं और प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का। तो यहाँ पे सामान्य अध्ययन के आपके 80 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी टोटल 160 अंकों का। इसमें सामान्य विज्ञान एवं कंप्यूटर से संबंधित जानकारी के प्रश्न बनेंगे। भारत का इतिहास था, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये मैं आपको हमारे यूट्यूब चैनल में कंप्लीट करा चुका हूं, तो आप प्लेलिस्ट में इंडियन हिस्ट्री देख सकते हैं और वहां पे मैंने कंप्लीट करा रखी है, प्राचीन भारत से लेकर मॉडर्न हिस्ट्री तक। भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी, आज हमारी वो सीरीज समाप्त हुई है, तो उसके माध्यम से इंडियन पॉलिटी आप कंप्लीट वहां से कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में, यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी। भारत का भूगोल एवं जननांकिकी से प्रश्न बनेंगे। समसामयिक घटनाएं, करंट अफेयर्स तो काफी महत्वपूर्ण हो गया दोस्तों यूकेपीएससी के एग्जाम में, तो इसमें उत्तराखंड के करंट अफेयर्स भी बनेंगे और नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी बनेंगे। तो अगर आपको उत्तराखंड के वार्षिकांक करंट अफेयर्स चाहिए तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहां पे पीडीएफ आपको मिल जाएगी उत्तराखंड वार्षिकांक करंट अफेयर्स और नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की पीडीएफ। तो लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और समय समय पर हमारी डेली जो करंट अफेयर की सीरीज चलती है उसे आप फॉलो कर सकते हैं और वहां से अपने करंट अफेयर्स के नोट्स तैयार कर सकते हैं। उसके बाद उत्तराखंड का इतिहास भी कंप्लीट आपको करा रखा है और इसके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। उत्तराखंड की संस्कृति, भूगोल, ये सब आपको कंप्लीट करा रखा है। उत्तराखंड की आर्थिकी एवं प्राकृतिक संसाधन और सामान्य बुद्धि परीक्षण यानी रीजनिंग भी आपकी इसी में आएगी। तो टोटल जो ये जीएस का पेपर बनने वाला है, इसमें उत्तराखंड जीएस, इंडियन जीएस और रीजनिंग और करंट अफेयर्स 80 प्रश्न होंगे 160 अंकों के, क्योंकि एक प्रश्न 2 अंकों का है। ये इंग्लिश में दिया गया है सिलेबस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सामान्य हिंदी का देखो आप, प्रश्नों की संख्या 20 होगी और 40 अंकों की होगी। स्वर एवं व्यंजन, स्वर और व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण, संज्ञा, सर्वनाम, व्याकरण विचार, तत्सम तद्भव, प्रत्यय, उपसर्ग, समास, संधि, पर्यायवाची, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्ति और विराम चिन्ह। तो काफी कम सिलेबस है हिंदी का, केवल 20 प्रश्न आपके बनेंगे और 40 अंकों के। अंक महत्वपूर्ण है क्योंकि एक क्वेश्चन 2 अंकों का है। तो कंप्लीट कोर्स मैंने करा रखा है, प्लेलिस्ट में आप जा सकते हैं, सामान्य हिंदी का हमारा कोर्स, और ये टॉपिक वहां से कवर कर सकते हैं और हिंदी के नोट्स भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे पशु चिकित्सा विज्ञान का ये सिलेबस है, 300 अंकों का है, 3 घंटे का और कुल 150 प्रश्न होंगे। पशु चिकित्सा, फार्माकोलॉजी और विश्व विज्ञान, उसके बाद पशु चिकित्सा सूक्ष्म जीव विज्ञान। जो ये पीडीएफ है इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं, या आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जो विज्ञापन है उसको डाउनलोड करके, क्योंकि इसी विज्ञापन में ये सिलेबस भी दिया गया है। दूसरा है पशु चिकित्सा सूक्ष्म जीव विज्ञान, पशु चिकित्सा परजीवी विज्ञान, पशु चिकित्सा विकृति विज्ञान, और यहाँ पे इस प्रकार से सिलेबस दिया गया है, आप नीचे जाके देख सकते हैं। और जो तीसरा सब्जेक्ट है
तीसरा सब्जेक्ट है पशु विज्ञान का, ये भी 300 अंकों का होगा, 3 घंटे का, कुल प्रश्न होंगे 150। ठीक है, तो ये यहाँ पे कंप्लीट मैंने आपको बता दिया है सिलेबस और जो भी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी थी इस भर्ती के संबंध में। बाकी दोस्तों कोई भी सवाल अगर आपका है तो आप कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो से, तब तक के लिए धन्यवाद।